बौद्ध धर्म की जन्मस्थली भारत में प्राचीन बौद्ध गुफाओं का खजाना है, जो धर्म की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत और कलात्मक उत्कृष्टता को प्रदर्शित करती हैं। चट्टानों में उकेरी गई ये गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के लिए विश्राम स्थल और पूजा के केंद्र के रूप में काम करती थीं। यह गुफाएं भारतीय उपमहाद्वीप पर बौद्ध धर्म के गहन प्रभाव के साक्षी हैं। यह गुफाएं देखने दुनिया भर से हर साल लाखों यात्री भारत में आते हैं। आइए आज हम ऐसी गुफाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में स्थित 30 रॉक कट बौद्ध गुफाओं का एक समूह है। यह गुफाएं संभाजीनगर शहर से लगभग 106 किलोमीटर दूर स्थित हैं। गुफाओं का निर्माण दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से छठी शताब्दी ईसवी तक 700 वर्षों की अवधि में किया गया था। इनका उपयोग बौद्ध भिक्षुओं के लिए मठ और पूजा स्थल के रूप में किया जाता था और इन्हें प्राचीन भारतीय कला के सबसे महान जीवित उदाहरणों में से एक माना जाता है। अजंता की गुफाओं का निर्माण 2 चरणों में किया गया था, पहले हीनयान चरण और बाद में महायान चरण। इन गुफाओं की खोज 1819 में जॉन स्मिथ नामक एक ब्रिटिश अधिकारी ने की थी, जब वह शिकार पर गया था। अजंता गुफाओं की खोज भारतीय कला के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। अजंता की गुफाएं अपने विस्तृत चित्रों के लिए उल्लेखनीय हैं, जो बुद्ध के जीवन के साथ-साथ उस समय के लोगों के जीवन के दृश्यों को दर्शाती हैं। अजंता गुफाएं सन 1983 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एलोरा गुफाएं बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण प्रस्तुत करती हैं। एलोरा गुफाएं 5वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी की अवधि में बनाई गई है। गुफाएं प्राचीन भारत में विविध धार्मिक परंपराओं के सह अस्तित्व का उदाहरण है। 2 किलोमीटर से भी अधिक के क्षेत्र में फैले बेसाल्ट चट्टानों को काटकर बौद्ध मठ और मंदिर का निर्माण किया है। आश्चर्यचकित कर देने वाली गुफाएं अपनी उल्लेखनीय नक्काशी, मूर्तियों और वास्तुकला के लिए निश्चित तौर पर दर्शनीय हैं। एक ही चट्टान को तराशकर बनाया गया एक अखंड ढांचा, कैलास मंदिर, एलोरा का केंद्र बिंदु है और उस युग की असाधारण शिल्पकला का प्रमाण है। कान्हेरी गुफाएं मुंबई शहर के पश्चिमी क्षेत्र में बसे बोरीवली के उत्तर में स्थित हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के हरे भरे जंगलों में बसी कन्हेरी गुफाएं पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 10वीं शताब्दी ईसवी तक प्रचलन में थीं। यह गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के लिए शिक्षा और अस्थायी आवास के केंद्र के रूप में काम करती थीं, जहां 100 से ज्यादा चट्टानी गुफाएं थीं। कान्हेरी की उल्लेखनीय विशेषताओं में जटिल नक्काशीदार स्तंभ, स्तूप और चैत्यगृह शामिल हैं। गुफाओं में कई शिलालेख भी हैं, जो प्राचीन बौद्ध मठवासी जीवन और मौर्य और सातवाहन जैसे राजवंशों से प्राप्त संरक्षण पर प्रकाश डालते हैं। कार्ला की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में कार्ला स्थित चट्टानों को काटकर बनाया गया एक प्राचीन बौद्ध गुफाओं का परिसर है। यह लोनावला से 11 किलोमीटर दूर है। इसका निर्माण प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईसवी तक किया गया था। यहाँ पर एक भव्य चैत्यगृह तथा 3 विहार है। यह चैत्यगृह भारत का सबसे बड़ा चैत्यगृह है और सबसे सुरक्षित दशा में है। कार्ला की गुफाओं में स्तंभों पर बुद्ध की मूर्तियां हैं और ब्राह्मी लिपि में लेख भी उत्कीर्ण है। एक अभिलेख के अनुसार कार्ला चैत्यगृह का निर्माण सातवाहनों के काल में किया गया था। भाजे गुफाएं महाराष्ट्र के पुणे जिले के मावल तालुका में भाजे गांव के पास पहाड़ियों में बनाई है। ये गुफाएं गांव के पास 400 फीट की ऊंचाई पर स्थित हैं। भाजे गुफाएं दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की हैं। यहाँ का चैत्यगृह महत्वपूर्ण है। चैत्यगृह के छतों में लकड़ी का इस्तेमाल किया है और स्तंभों पर कोई नक्काशी नहीं है। इसके बगल में भिक्षुओं के लिए कमरे बनाए हैं। यहाँ कुल 22 गुफाएं हैं। इसमें एक चैत्यगृह और 21 विहार हैं। इन गुफाओं का उल्लेखनीय हिस्सा 14 स्तूपों का एक समूह है। यह स्तूप निवासी भिक्षुओं के अवशेष हैं, जिनकी भांजे में मृत्यु हो गई थी। शिलालेख में भिक्षुओं के नाम और उनकी संबंधित उपाधियां दिखाई देती हैं। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में धार जिले से 97 किलोमीटर दूर विंध्य पर्वत के दक्षिणी ढलान पर बाघिनी नदी के किनारे स्थित हैं।
9 गुफाओं में से केवल 5 ही बची हैं। ये सभी भिक्षुओं के विश्राम स्थल हैं। प्रार्थना के लिए एक छोटा कक्ष बनाया है। बाघ की गुफाएं 5वीं और 6ठी शताब्दी ईस्वी में बनाई गई है। अधिकांश भारतीय बौद्ध गुफाओं के निर्माण के बहुत बाद में यह बनाई गई है। अजंता और एलोरा गुफाओं की तर्ज पर ही बाघ गुफाएं बनी हुई हैं। इन गुफाओं में बनी प्राचीन चित्रकारी मनुष्य को आश्चर्य में डाल देती है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण गुफा 4 है, जिसे रंग महल यानी रंगों का महल के रूप में जाना जाता है। बेडसे गुफाएं बौद्ध रॉक कट स्मारकों का एक समूह है जो महाराष्ट्र के पुणे जिले के मावल तालुका में स्थित है। गुफाओं का निर्माण ईसा पूर्व पहली शताब्दी में सातवाहन काल में किया गया था। यहाँ 2 मुख्य गुफाएं हैं। एक प्रार्थना कक्ष यानी चैत्य गृह, जिसमें तुलनात्मक रूप से बड़ा स्तूप है, और दूसरी गुफा मठ या विहार है। गुफा क्रमांक 7 चैत्य गृह सामने के बरामदे में 4 बहुत ही विस्तृत स्तंभ हैं जो जानवरों की आकृति से सजाए हैं और दीवारों पर नक्काशी बनाई गई है। चैत्य गृह में सादे अष्टकोणीय स्तंभों के साथ बहुत कम सजावट है। गुफा क्रमांक 11 में स्थित विहार का आकार असामान्य है, जिसमें एक मुख्य कक्ष है जो कुछ हद तक चैत्य जैसा है। एक आयताकार कक्ष के साथ एक गोल गुंबददार छत है और यह बाहर की ओर खुला है। त्रिरश्मि गुफाएं, जिन्हें पांडव गुफाएं भी कहा जाता है, महाराष्ट्र के नासिक से लगभग 8 किलोमीटर दक्षिण में स्थित हैं, जो 24 गुफाओं का एक समूह है, जिन्हें दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और 5वीं शताब्दी ईसवी के बीच बनाया गया था, जो बौद्ध धर्म के विकास के शुरुआती चरण को दर्शाता है। गुफा क्रमांक 18 एक चैत्य गृह है। शेष गुफाएं ज्यादातर विहार हैं। विहारों के बरामदे मूर्तियों और सुंदर नक्काशियों से सजाए हैं। शिलालेखों से पुष्टि होती है कि राजाओं के अलावा स्थानीय व्यापारियों, जमींदारों और अन्य लोगों ने भी इन गुफाओं के विकास के लिए बड़ी रकम का दान और समर्थन दिया था। गुफाओं में बुद्ध, बोधिसत्व और विभिन्न देवताओं की मूर्तियां हैं। इस स्थल पर एक उत्कृष्ट प्राचीन जल प्रबंधन प्रणाली भी है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर शहर से लगभग 4 किलोमीटर दूर पहाड़ को काटकर गुफाएं बनाई गई हैं। यह बौद्ध गुफाएं हैं और इनका निर्माण 6ठी और 7वीं शताब्दी में किया है। इस समूह में कुल 12 गुफाएं हैं। इनमें गुफा क्रमांक 4 एक चैत्य गृह है। शेष गुफाएं विहार हैं। गुफा क्रमांक 9 से 12 अधूरी और क्षतिग्रस्त है। गुफा 3 सभी में सबसे बड़ी गुफा है, जिसमें बड़ा बरामदा है और केंद्रीय हॉल के बीच में स्थित एक मंदिर है। स्तंभों पर बारीकियों से नक्काशी की गई है। गुफा क्रमांक 7, जो पूरे समूह में सबसे विकसित गुफा है, में एक विशाल बरामदा है, जिसके दोनों ओर 2 कक्ष हैं और दीवारें बुद्ध मूर्तियों से सजाई गई हैं। इस गुफाओं में अन्य बोधिसत्व और अन्य देवताओं की नक्काशीदार संरचनाएं भी हैं। सबसे पुरानी बौद्ध गुफाओं में से एक पीतलखोरा गुफाएं महाराष्ट्र के कन्नड़ शहर से लगभग 20 किलोमीटर सातमाला पहाड़ियों में स्थित है। यह 14 गुफाओं का समूह है। सभी गुफाएं प्रारंभिक बौद्ध विद्यालय काल की हैं, लेकिन स्तंभों पर बनाए गए चित्र महायान काल के हैं। बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में बनाए गए चित्र अच्छी तरह से संरक्षित है। पीतलखोरा गुफाएं 3री शताब्दी ईसा पूर्व की हैं, जो उन्हें भारत की रॉक कट वास्तुकला के शुरुआती उदाहरणों में से एक बनाती हैं, जिसमें बेहतरीन स्थापत्य शैली और पेंटिंग है। इन 14 गुफाओं में से 4 चैत्य हैं और बाकी विहार हैं। इस स्थल पर हाथियों की ओर 2 सैनिक की मूर्तियां दिखाई देती हैं। यहाँ पर एक प्राचीन वर्षा जल संचयन प्रणाली भी दिखाई देती है।